हाथों में हाथ लिए चले थे, एक दूसरे से वादे किए चले थे कि हम हुकूमत को घर भेजेंगे, लेकिन हुआ कुछ यूं कि आपस में इतनी इख्तिलाफात पैदा हो गए कि हस्ब इख्तिलाफ जो है वो खुद ही इख्तिलाफात का शिकार हो गई। उसने हुकूमत को क्या घर भेजना था, वो तो खुद ही इधर उधर चले गए। अब सवाल ये है कि क्या और अब पीडीएम जो है वो कोशिश ये भी कर रही है, सुनने में आ रहा है ज़राए के मुताबिक, कि वो पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन क्या पीडीएम का कोई वजूद या कोई इफेक्टिव मूवमेंट रह जाएगी अगर पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल जाती है या उनको निकाल दिया जाता है? एएनबी ऑलरेडी छोड़ चुकी है पीडीएम। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मारूफ तज्जियाकार और सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो यही आप बताइए, आपको क्या लगता है अगर पीपल्स पार्टी ना हो, पीडीएम माइनस पीपल्स पार्टी हो, तो क्या पीडीएम इफेक्टिव है? देखिए, पीडीएम लापता हो गई है और उसको बाजियाब कराने की मुहिम जारी है कि जाहिर है अब मुस्लिम लीग नून ने एक पीडीएम संभाली हुई है, हो सकता है कि पीपल्स पार्टी दूसरी पीडीएम संभाल ले, पीडीएम हकीकी बन जाए, और यही हमारी इस वक्त सियासत है। लेकिन इस वक्त जो है वो ये बात सही है कि इस वक्त सबसे मुतमईन जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं, और वो बड़े मज़े में वज़ीर आज़म हाउस से ये देख रहे हैं कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी लड़ाई आगे बढ़ाती है, और किस तरह मौलाना फजल रहमान जो है वो कब तक जो है वो इस चीज़ को, इस तमाशे को देखते रहते हैं, और हो सकता है कि वो कोई नए इत्तेहाद की तरफ जाएं। लेकिन इस वक्त ना जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसमें से डेमोक्रेटिक भी निकल गया है और मूवमेंट भी निकल गई है, तो पाकिस्तान रह गया है। अब उसको कोई नई शक्ल दे के कोई नया इत्तेहाद बनाएंगे तो वो अभी देखना है, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर पे जो है वो पीडीएम का खात्मा हो चुका है। सही कहा सर आपने, डेमोक्रेटिक निकल गया, मूवमेंट निकल गया, लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो खैर है और हमेशा रहेगा। अच्छा, ये जो वाज़न्ट इट अ राइटिंग ऑन द वॉल जो कहते हैं कि ये तो सबको पता था कि ये एक अननेचुरल इत्तेहाद है, गैर फितरी इत्तेहाद बना हुआ है, कुछ अरसे में इसके साथ ऐसा ही होना था। सारे एनालिस्ट, ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे, आवाम में भी बहुत सारे लोगों की यही राय थी, बस ये पॉलिटिशियंस ही नहीं मान रहे थे। देखिए अवैध, वो शेर है ना कि इसलिए जान के रोका नहीं जाने से उसे, इसलिए जान के रोका नहीं जाने से उसे, बाद में भी यही होगा तो अभी में क्या है। हाय हाय। तो उस वक्त जो सूरत हाल यही है, वो बिल्कुल जब पीडीएम जब बनी थी, जब पीडीएम नहीं बनी थी, उस वक्त भी अपोजिशन का यही हाल था। 2018 के बाद से इमरान खान बड़े खुशकिस्मत लीडर हैं और वज़ीर आज़म हैं कि उन्हें ऐसी अपोजिशन मिली जिसने अपनी अपोजिशन ज़्यादा की और इमरान खान की अपोजिशन कम की, और उसमें हमें नज़र आता है वक्तन फ़वक्तन जिस तरह सादिक फंजरानी साहब, और ये जो बाप की सियासत शुरू हुई उससे हमें पता चला। वो आपको मशहूर फिल्म का डायलॉग तो याद होगा ना कि वैसे तो रिश्ते में हम तुम्हारे बाप हैं, बिल्कुल, लेकिन ये जो सियासत में हमें पता चला कि उस बाप की अहमियत क्या है। सर आपकी ट्वीट भी थी गालिबन, बाप रे बाप। चाहे वो सियासत, जब 2018 के बाद सेनेट के इलेक्शन हुए तो रज़ा रब्बानी जो बरसों बरस से एक पार्टी से जो है मुंसलिक हैं, एक शानदार उन्होंने चेयरमैन सेनेट का किरदार भी अदा किया, लेकिन जब दोबारा चेयरमैन सेनेट बनने की बात आई तो उनकी जगह उनकी ही की पार्टी ने सादिक फंजरानी साहब को जो है वो फौकियत दी उनके ऊपर। फिर हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी देखा कि इतनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होने के बाद भी अपोजिशन शिकस्त खा गई, और उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान जो है लॉन्ग मार्च इस उम्मीद से लेके निकले, इस्लामाबाद तक पहुंच भी गए। सर मौलाना साहब भी तो सर बड़े क्रूशल टाइम पे बीमार हो गए हैं। मतलब एक तरफ वो पीडीएम सारे में फूट पड़ी हुई है और मौलाना साहब बीमार हैं, और उनकी बीमारी के बारे में भी लोग क्लियरली बताते नहीं है कि है क्या, क्या खुदा ना खास्ता कोविड है या क्या है, लेकिन मौलाना साहब का की एब्सेंस भी इस सारे मसले को मजीद पेचीदा नहीं कर देती? नहीं खैर, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। बीमारी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि जाहिर है इस चीज़ का, और जाहिर है उनके लोग कह रहे हैं कि वो बीमार हैं, तो यकीनन वो बीमार होंगे और अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन प्रॉब्लम यही हुई कि मौलाना फजल रहमान को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ सियासी तौर पे। वो 2018 का इलेक्शन हार गए, उसके बाद उन्होंने ये दोनों जमातों को, बड़ी जमातों को समझाने की कोशिश की कि जी हल्फ ना लें और हम तहरीक चलाएं, इन नताइज को ना मानें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
फिर मौलाना जब लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद पहुंच गए अपने लोगों के साथ, तो उन्होंने पलट के देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई कि पीपल्स पार्टी एक रास्ते से निकल गई, मुस्लिम लीग नून दूसरे रास्ते से निकल गई, और उस रास्ते से जो निकली तो नवाज शरीफ जो है मुल्क से बाहर चले गए। तो ये पूरी अगर पॉलिटिक्स आप देखें तो इसमें सिर्फ अपोजिशन पर ही तनकीद बनती है, क्योंकि वो अपोजिशन नहीं कर पाई। वो किसी भी तरीके से इमरान खान को जो महंगाई के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, जो अपने ही साथियों के हाथों मुसलसल ब्लैकमेल होते चले जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है इत्तेहादियों पर डिपेंडेंट हो गए हैं, इन सारे इश्यूज़ को जो अपोजिशन जो है वो उजागर कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर सकी, इसलिए कि मसला ये आ गया कि इमरान खान का इस्तीफ़ा लेने चले थे और अपने इस्तीफ़ों पर जो है इख्तलाफात का शिकार हो गए। बिल्कुल। तो अब ये जो एक इस्टेब्लिशमेंट वाला मामला था, जिसके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि खान साहब तो सिलेक्टेड हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान साहब के साथ एक पेज पर थी, बड़ी इस पे बातें होती थी, बड़ी पॉजिटिव बात थी। अब भी क्या इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब एक ही पेज पर हैं, या जो बहुत सारे सहाफ़ी भी और बहुत सारे तज्ज़ियागार भी कहते हैं कि नहीं जी अब तो बड़ा सरजनिश की जाती है खान साहब की, ऐसा है? देखिए, मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं 2 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करूँ। आपने जुमला शुरू ही किया तो मैं समझ गई आप क्या कहने लगे। तो ये जो है अब ये भी जमहूरियत का हुस्न है ना, कि जमहूरियत जो है तनकीद करने वालों पर पाबंदी लगा रही है। अब वो किसी आप जमहूरियत पर तनकीद कर सकते हैं। चलिए सर, फिर इसको दूसरी तरह रिफ्रेज कर लेते हैं ना। देखिए, हम भी थोड़े से शरीर तो हैं, हमने बात तो पूछनी है और आप भी कहना चाह रहे होंगे, तो हम भी जरा इसको घुमा देते हैं कि मौलाना साहब कहते हैं कि हमें तो यकीन दहानी कराई गई है। तो अगर मौलाना साहब को यकीन दहानी कराई गई है तो फिर तो मतलब है कि खान साहब का जो था कि NRO नहीं दूंगा, डील नहीं करूंगा और इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, तो वो तो या तो कहीं ना कहीं वो डील वाला जो जुमला है खान साहब का कॉम्प्रोमाइज हुआ है या किया गया है, तभी जाके मौलाना साहब को यकीन दहानी कराई है। देखिए, अब वक्त आ गया है कि मौलाना जो है बताएं कि उनको क्या यकीन दहानी कराई गई। अब वक्त आ गया है कि वो बताएं कि चौधरीज और मौलाना के दरमियान और जो तीसरा फरीक था उसके दरमियान क्या बातचीत हुई थी। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को सीग़े राज में रखेंगे तो फिर आप तनकीद का निशाना बनते रहेंगे, लोग ये कहते रहेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। लिहाजा मौलाना को चाहिए कि अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि PDM तो लापता हो गई है और मौलाना जो है अब वो एक ऐसे इत्तेहाद के सरबराह हैं कि जहां जो है वो इत्तेहाद तितर बितर नज़र आता है। तो ये टाइम है कि मौलाना बताएं कि ये पीपल्स पार्टी ने क्यों बैकआउट किया, मुस्लिम लीग नून कहाँ गलती थी, और जो वो खुद मार्च करके जब वो वापस आए हैं तो वो किसकी यकीन दहानी पर वापस आए हैं, क्या यकीन दहानी कराई गई थी, क्योंकि उसके गवाह बहरहाल और कोई नहीं तो चौधरीज तो ज़रूरी हैं उसके गवाह। लिहाजा अगर मौलाना ने ये वक्त है मौलाना का कि आज वो बताएं कि PDM जो इस नहज पर पहुंची है उसका असल जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चंस हैं आपके जो आपने भी रेज किए हैं और हर तरफ लोग रेज कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब एक दूसरे को भी दें और खुद को भी दें तो पता चल जाएगा कि PDM का क्या मुस्तकबिल है और कहां खड़ी है PDM।